इनकम और एक्सपेंडिचर, आय, खर्चा और बचत के बारे में बात करेगा आपसे ये। तो देखिए क्या लिखा है। एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करके 1200 रुपए की मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्चा कितना ये पूछा गया है। एक व्यक्ति 66.2/3% खर्च करता है, इसका खर्चा है 66.2/3%, जिसको हम सरल करेंगे 3 गुणा 66 198 प्लस 2 200/3%। परसेंट को जब हटाओगे तो बटे में 100 आएगा, ये जीरो कट गए, तो इसका सरल करने पर ये आंसर बना 2/3। 2/3। तो जब भी आपका ऐसा परसेंटेज जो पॉइंटों में या फ्रैक्शन में लिखा गया हो, पहले उसको आप सरल करिए, और सरल करना हम लोगों ने सीखा है। एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है, तो आप कहें कि अगर उसकी टोटल इनकम 3 रुपए थी तो वो 2 रुपए खर्च करता है, इसकी परसेंटेज वैल्यू 2 होगी। तो एक तरफ लिख दे आप लोग आय, इनकम, इसके द्वारा किया गया खर्चा एक्सपेंडिचर, और इसके द्वारा की गई बचत सेविंग। आय, खर्चा और बचत, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। आप कहें कि इनकम उसकी 3 रुपए थी, अगर आय 3 रुपए थी, 2 वो खर्च करेगा और 1 रुपया उसकी सेविंग आ जाएगी, बचत आ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1200 रुपए की मासिक बचत करता है, तो एक इकाई का मान 1200 रुपए है। इस एक यूनिट का मान कितना होगा, 1200 रुपए होगा। एक इकाई या एक यूनिट का मान 1200 रुपए है। 1200 रुपए सेविंग दे रखी है उसकी, और वो भी कौन सी, मासिक, पर मंथ। तो मासिक खर्चा कितना होगा उसका, 2 गुणा 1200, यानी 2400 रुपए उसका प्रति माह का खर्चा है, 2400 रुपए। तो अगर आप देखें इसकी मासिक इनकम कितना होगी, तो 1200 गुणा 3, 3600 रुपए उसकी इनकम है पर मंथ। ये मासिक आया है, और आपसे पूछा गया उसका मासिक खर्चा कितना है, तो 2400 रुपए हमारा सही आंसर है, 2400। तो आय, खर्चा और बचत का एक बेसिक और एक बेहद आसान सवाल आपके साथ में था। चलिए इसी के बाद इससे आगे कंटिन्यू करते हैं आप लोग। राम के खर्चे और बचत का अनुपात 5:3 दिया हुआ है। यदि उसकी इनकम 12% बढ़ा दी जाए और वह अपने खर्चे को 15% बढ़ा ले, तो बताओ उसकी बचत में कितना परसेंट वृद्धि होगी। बताएंगे आप लोग। आय, खर्चा और बचत तीनों बातें आ रही हैं यहां पे काम, राम की बात कर रहा है। ये रेशियो दे रखा है खर्चे और बचत का। राम का जो खर्चा और बचत है उसका अनुपात आपको दिया गया है 5:3, और अनुपात में वो आंसर है जो सिंपलेस्ट फॉर्म, जो सरलतम रूप है, जो काटने के बाद बचा है, वो है 5:3। अब कह रहा है यदि इसकी इनकम 12% बढ़ा दी जाए और इसके खर्चे को 15% बढ़ा दिया जाए, तो बताओ इसकी बचत में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। तो देखो, अगर ये आदमी 5 रुपए खर्च करता है, 3 बचाता है, तो इसकी इनकम इसके अनुसार कितना होगी, 8 रुपए होगी ना, 8 होगी। आप चाहें तो 0 बढ़ा सकते हैं इनके साथ, ये रेशियो आया है केवल आपके पास, ये जो आया है ये अनुपात है। 5 खर्च करता है, 3 बचाता है, इस आधार पर उसका इनकम जो है वो 8 रुपए होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी इनकम को 12% बढ़ा दिया गया, आय जो है ये 12% बढ़ गई। 8 रुपए का 12% होता है 12×8 = 96, यानी 96 पैसा बढ़ गई। इनकम में 96 पैसे की वृद्धि हो गई, 0.96। उसका खर्चा 15% बढ़ गया, खर्चा जो है उसका वो 15% बढ़ गया। तो आप यूं कहें 5 रुपए का 15% होता है 75 पैसा। 96 पैसे में से 75 पैसा तो उसने खर्च कर दिया। केवल हम लोगों ने वृद्धि देखी है कितना कितना हुई, तो बाकी जो आ जाएगी वो आ जाएगी बचत। बचत में देखो कितना रुपए वृद्धि होगी। इस 96 पैसे में से 75 पैसा माइनस कर दो, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 7 गया 2,
21 पैसा क्या हो गया, उसका बचत क्या हो गई, बढ़ गई। पहले अगर उसके 3 रुपए बचा करते थे तो अब बचेंगे 3 रुपए और 21 पैसे। ये नहीं पूछ सकता आपसे कि कितने रुपए बचत बढ़ गई, ये पूछेगा बचत कितना प्रतिशत बढ़ गई। तो देखिए बचत में कितना परसेंट वृद्धि हुई, प्रतिशत वृद्धि। तो बताओ बचत कितना बढ़ गई, 21 पैसा। किस पर बढ़ी है, 3 रुपए पर। और परसेंटेज देखने के लिए 100 से गुणा कर दो बस। इस पॉइंट को हटाओ तो नीचे 2 जीरो आएंगी, 100 से 100 कट जाएगा। 21 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार। 7% उसकी बचत में वृद्धि होगी। यही आपका आंसर है, ऑप्शन बी राइट है। उसकी बचत 7% बढ़ जाएगी। तो ये था एक इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का एक अच्छा क्वेश्चन आपके साथ में था। अभी आप लोगों ने इस तरह से कर लिया। चाहे तो आप लोग इनके आगे जीरो बढ़ा सकते हैं, 500, 300 और 800 रुपए लेके भी कर सकते हो, तो भी आपका आंसर यही आने वाला है। क्योंकि जो रेशियो दिया जाता है उसमें वो आंसर होता है जो उसका सरलतम रूप है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। तो राम का, ये राम था यहां पर, एक मेथड ये सही है। दूसरी बात ये समझें आप लोग, राम के खर्चा और बचत, ये दो रेशियो अनुपात आपको दे रखे हैं, खर्चे और बचत का अनुपात दे रखा है। वो अनुपात था 5:3, 5:3। तो इनकम इस रेशियो के आधार पर कितना बनी, 8। आप चाहें तो अपनी मर्जी से जीरो बढ़ा सकते हैं इनके आगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 500 खर्च करता है, 300 बचाता है, तो बताओ कमाएगा कितना, 800। इनकम कितना होगी, 800 रुपए। अब जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है वैसे बढ़ाते जाइए आप लोग। सबसे पहले लिखा है उसकी आय के अंदर 12% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। 800 रुपए का 12% होता है 96 रुपए। इनकम जो है वो 96 रुपए बढ़ गई। और खर्चा जो है वो 15% बढ़ गया। 500 का 15% होता है 75 रुपए। खर्चा उसका 75 रुपए बढ़ गया। बस फर्क सिर्फ इतना है, यहां पॉइंट आए थे, यहां रुपया आ गया, क्योंकि आपने बड़ा इनकम, बड़ा खर्चा, बचत, बड़ी बचत मानी हुई है, तो ये वृद्धि आ गई। बचत में वृद्धि देखोगे तो 21 रुपए की आ जाएगी। 21 रुपए बचत बढ़ गई। पहले अगर वो 300 रुपए बचाया करता था तो अब बचेगा 321 रुपए। अब बचेंगे 321 रुपए। तो ये पूछ रहा है बताओ उसकी बचत में कितना परसेंट वृद्धि हो गई, प्रतिशत वृद्धि बतानी है। 21 रुपए बढ़ गई और बढ़ी किस पर, 300 पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दो तो उसकी जो बचत है वो 7% बढ़ गई है। उसकी सेविंग में जो वृद्धि हुई है वो 7% है। तो चाहो तो इस तरह जा सकते हो, चाहो तो आप लोग अगर पॉइंटों से कहीं दिक्कत अगर आपको आती है तो आप 500, 300 और 800 रुपए लिखकर भी आप कर सकते हो। और इनको आगे पीछे लिख लोगे, जैसे आए आपने 800 यहां लिख दी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और करेंगे आप लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ में है, राम अपने वेतन का 14% बचत करता है, जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। यहां पर दो लोग हैं, राम और श्याम। राम जो है वो 14% बचत करता है और श्याम जो है वो 22% बचत करता है। यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता हो, दोनों का वेतन बराबर दे रखा है, दोनों को बराबर वेतन मिलता हो और श्याम 1540 रुपए की बचत करता हो, तो बताओ राम कितना बचत करता है, ये आपसे पूछा गया है। राम और दूसरा कौन है, श्याम। हे राम और हे श्याम, इनकी जो बचत दे रखी है, सेविंग, राम जो है वो अपने वेतन का 14% बचत करता है और श्याम जो है वो 22% बचत करता है। दोनों को बराबर वेतन मिलता हो, श्याम 1540 रुपए की बचत करता है, वेतन दोनों का बराबर है। यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है, वेतन देखिएगा दोनों का बराबर है। श्याम की बचत है 1540 रुपए
तो 22% किसके बराबर होगा? 1540 रुपए के। तो श्याम का जो वेतन होगा वो कितने रुपए का, ये देखिएगा 1540 जो दे रखा है ये बचत के बराबर है और बचत का परसेंटेज 22 है, इसका मतलब ये 22 के बराबर है। और वेतन चाहे राम का देखना हो चाहे श्याम का देखना हो वो हमेशा अपने आप में 100% होता है। श्याम का वेतन है जो खुद का 100% है, राम का अपने आप का 100% है। 22 से कट जाएगा ये, 22 आते 154, 70 बार। इसका मतलब श्याम का जो बचत है वेतन जो है वो 7,000 रुपए है। श्याम का वेतन अगर 7,000 है तो राम का भी कितना होगा? 7,000 ही होगा। तो राम का वेतन भी कितना आ गया? 7,000 आ गया। यही एक बात यहां समझने की है कि दोनों का वेतन क्या दिया रखा है? बराबर दे रखा है। अगर इसने 7,000 रुपए कमाए हैं तो इसने भी कितना कमाया है? 7,000 ही कमाया है, ऐसा लिखा है सवाल में। और आपसे पूछा गया बताओ राम कितना बचत करता है, राम की बचत पूछिए। 7,000 का 14% 980 रुपए होता है। 14 7 98, 980 रुपए आपका आंसर होगा। राम की जो बचत आएगी 7,000 का 14%, 14 सत्ते होते हैं 98, 980 रुपए हमारा आंसर है। 980, 980 रुपए। उम्मीद है ये बात आप सबके समझ में आई होगी। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप लोग, इसे करना है। देखिए हम लोग परसेंटेज सीख रहे हैं और एक एक कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक के साथ आपको सिखाया जा रहा है। अगर आपको क्लासेस समझ में आती हो, अगर आपको लगे कि हाँ आपके लिए चीजें बेनिफिशियल हो रही हैं, तो आप लोग क्लास का रिव्यू जरूर दिया करो। इस परिवार को और मजबूत बनाना और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना, ये सब आप सब लोगों का काम है। आपसे ही ये परिवार आगे बढ़ना है। हाँ, अगर बात करें कंटेंट के लिए तो उसमें हम लोग कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल आप लोगों के लिए चैनल, ये प्लेटफॉर्म हमेशा ईमानदारी के साथ प्रयास करता रहेगा। लेकिन इस परिवार को और मजबूत बनाना और आगे बढ़ाना, ये इस परिवार के हर एक सदस्य का काम है। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं अभी तक, तो मैथ्स बाय जयदीप सर के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, इसे आप जरूर ज्वाइन कर लें। और एक डाउट ग्रुप के लिए बता दूं आप लोगों को, एक नंबर, एक पर्सनल डाउट ग्रुप बनाया जाएगा। इस नंबर पे आप अपना व्हाट्सअप करेंगे डिटेल, आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, और कोई भी एक आईडी आपकी इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा 9772010900। एक आईडी प्रूफ, नाम, किस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके बाद आपको एक पर्सनल डाउट ग्रुप में जोड़ा जाएगा, जहां मैथ्स के किसी भी क्वेश्चंस को लेकर आप लोगों को अगर कोई दिक्कत आए, कोई समस्या हो, तो जरूर आप लोग वहां भेज सकते हैं। यहां देखिएगा, एक व्यक्ति का जो मासिक वेतन है वो 13,500 रुपए है। उसका मासिक खर्चा 9,000 रुपए है। अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ा दिया गया और वह अपने खर्चे को 7% बढ़ा लेता है, तो बताओ उसकी बचत में कितना परसेंट वृद्धि होगी। बचत का पूछा है आपसे। एक व्यक्ति का वेतन दिया गया है, कई बार आया है क्वेश्चन, ये खर्चा भी दे रखा है। तीन बातें हो रही हैं, आय, खर्चा और बचत। वेतन, खर्चा और बचत। वेतन हो चाहे इनकम हो, एक ही बात है। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, बेसिक सवाल है परसेंटेज का ये, और कई बार आया है। एक व्यक्ति का जो वेतन बता रखा है वो 13,500 रुपए, बहुत ही कम है। 13,500 रुपए इसका वेतन है। इसका जो खर्चा है वो 9,000 रुपए है। 13,500 में से 9,000 रुपए अगर ये खर्च कर देता है तो मुझे आप बताइए कितना बचाता होगा ये।
आय में से अगर खर्चा माइनस कर दे तो बराबर में क्या आती है, बचत आती है निकल करके। तो ये 4,500 रुपए बचाता होगा, 4,500 रुपए, ये इसकी सेविंग आ गई, ये इसकी क्या आ गई, बचत आ गई। आय माइनस खर्चा बराबर बचत। अब क्या हुआ, अगले वर्ष इसका वेतन जो है वो 14% बढ़ा दिया गया और इसका खर्चा जो है वो 7% इसने बढ़ा लिया। तो पूछा गया बताओ इसकी बचत में कितना परसेंट वृद्धि हो गई। इसका वेतन 14% बढ़ा दिया गया और इसने अपना खर्चा भी बढ़ा लिया 7%। तो देखो 13,500 का 14% कितना होता है, 13,500 का 14% निकालेंगे, ये जीरो कट गया, 14,5 70, जीरो 7 हासिल कैरी हो गया, 14 3 42 और 7 49, 14 1 14 और 4 18, 1,890 रुपए उसका वेतन क्या हो गया, बढ़ गया। अगर आप लोगों से रुपया पूछा होगा तो पूरी बात करिए, आप लोग रुपया नहीं पूछा है, कितना परसेंट बचत बढ़ गई, तो केवल वृद्धि लेकर भी आप सवाल कर सकते हैं। तो वेतन में 1,890 रुपए की वृद्धि हो गई, 1,890 रुपए की वृद्धि हो गई। अगर पूछे कि वेतन अब कितना हो गया तब आप पूरा लिखिए 13,500 प्लस 1,890, लेकिन हमें इससे मतलब है कि उसकी बचत में कितना प्रतिशत वृद्धि हो गई, तो केवल वृद्धि से आप ये क्वेश्चन बना पाओगे। 9,000 का 7% निकालेंगे तो आएगा 630। खर्चा जो है उसने पहले से 630 रुपए अधिक कर दिया, 1,890 रुपए अधिक कमाए, उसमें से 630 रुपए तो उड़ा दिए, बचे कितने, 1,800 माइनस 600 1,200 और 1,260 रुपए उसने पहले से अधिक बचाए। उसकी बचत में 1,260 रुपए की वृद्धि हो गई। परसेंटेज वृद्धि देखेंगे कितना हो गई, प्रतिशत वृद्धि 1,260 रुपए की बचत में वृद्धि हो गई। हुई किस पर है, 4,500 पर, और परसेंटेज में जाने के लिए 100 से गुणा कर दो, प्रतिशत वृद्धि देखने के लिए 100 से गुणा कर दो। इसे सरल करेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। देखिए 2 जीरो कट जाएंगे, 15 3 45, 15 8 120 और 15 4 60, 84 में 3 का भाग दोगे तो 28% आपका एक सही आंसर होगा। ऑप्शन सी हमारा एक राइट आंसर है। उसकी बचत 28% क्या हो गई, बढ़ गई, उसकी बचत में 28% वृद्धि होगी। आप इस तरह से कर सकते हैं और आप चाहें तो ये नंबर शुरुआत में भी काट सकते हैं। देखो ऐसे मैं यहां कर देता हूं, एक बार और देखिएगा, आय खर्चा और बचत, आय खर्चा और बचत। अगर आप लोगों से परसेंटेज में पूछा गया हो, प्रतिशत वृद्धि कितना हो गई, परसेंटेज कमी कितना हो गई, तो उसके लिए पूरा वैल्यू लिखना, पूरा वेतन खर्चा बचत की बात करना जरूरी नहीं है, परसेंटेज हमेशा वही आएगा आपको। देखिए 13,500 रुपए इसने कमाए, 9,000 इसने उड़ा दिए, तो 4,500 रुपए इसके पास बच गए। ये जैसे आपने कराया, आप यहां भी काट सकते हैं इनको, 2 जीरो काट दिए, 45 एकम 45, 45 दुआ 90 और 45 दिया 135, यहां भी काट सकते हैं। 3 रुपए कमाता है, 2 खर्च करता है और 1
यहां तक हमारा हुआ था आय, खर्चा और बचत, इन तीनों का रेशियो आ गया। अब इसने कहा आय बढ़ा दो उसकी अगले वर्ष 14% और खर्चा बढ़ा दो 7%। तो पूछा था बताओ उसकी बचत कितना परसेंट बढ़ेगी। तो ये बढ़ाना है 14%, तो 3 रुपए का 14% होता है 42 पैसा, 14 या 42, और 7% खर्चा बढ़ाना है, 2 रुपए का 7% होता है 14 पैसा। 42 पैसे में से 14 पैसा तो उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो बचा कितना उसका 28 पैसा। पहले से 28 पैसा अधिक वृद्धि होगी उसकी बचत में। ये हमने केवल वृद्धि देखी है। तो कितना वृद्धि हो गई, 28 पैसा। परसेंटेज वृद्धि बतानी कितना हो गई, परसेंटेज वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि। 28 पैसा पहले से अधिक बचाएगा। पहले जो बचा रहा था वो 1 रुपया था, 1 रुपए से 28 पैसे अधिक बचाएगा, तो कितना परसेंट वृद्धि अधिक होगी। परसेंटेज में जाने के लिए 100 से गुणा कर दो, इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, 100 से 100 हमारा कट जाएगा और आंसर आएगा 28%। तो प्रतिशत देखने के लिए पूरा वैल्यूज लेना कोई जरूरी नहीं है, आप इस तरह से काट यहां भी सकते हैं। बाकी दोनों प्रोसेस एक ही है, केवल कैलकुलेशन का फर्क है, दोनों चीजें बिल्कुल एक ही हैं। और काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये परसेंटेज का, इनकम और एक्सपेंडिचर का, आय, खर्चे और बचत का। चलिए और करिए आप लोग। ठीक इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपके साथ में है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ा दी जाती है और वह अपने खर्चे में 15% की वृद्धि कर देता है। सेम सवाल है, बस यहां पर पैसा दिया हुआ नहीं है, उसमें पैसा दे रखा था, इसमें दिया हुआ नहीं है। आय, खर्चा और बचत, वही तीनों बातें हो रही हैं, आय, खर्चा और बचत, आय, खर्चा और बचत। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% क्या करता है, खर्च कर देता है। उसकी आय 20% बढ़ा दी जाती है और वह अपने खर्चे में 15% की क्या करता है, वृद्धि कर देता है। खर्चा जो है वो 15% ये बढ़ा लेता है। तो पूछा गया है बताओ उसकी बचत में कितना परसेंट वृद्धि होगी। मैं चाहूंगा एक बार से आप लोग इसे बनाएं, कोशिश करिए करने की आप लोग। देखिए आय, खर्चा और बचत, ये तीनों बातें आपको दे रखी हैं। ये 75% क्या करता है, खर्च कर देता है। तो मैंने कहा इनकी इनकम 100 रुपये मान ली, 100 रुपये कमाता है, 75 खर्च करता है, और तो 25 ये बचा लेगा, 25 रुपये ये बचा लेगा। आय, खर्चा और बचत तीनों बातें आ गई। चाहे तो ये काट भी सकते हैं आप लोग। 25 से कट रहा है 1 बार, ये 3 बार और ये 4 बार, 4 3 1, आय, खर्चा और बचत आ गया, 4 3 और 1। इसने कहा उसकी आय जो है वो 20% बढ़ा दी जाती है और वह अपने खर्चे में 15% की वृद्धि कर देता है। तो बताओ उसकी बचत में कितना परसेंट वृद्धि होगी। देखिए क्या बढ़ाया इसने, इनकम 15% बढ़ा दी, आय 15% बढ़ा दी, नहीं आय 20% बढ़ानी, सॉरी, इनकम को 20% बढ़ा दिया और खर्चे को 15% बढ़ा दिया। खर्चा जो है इसने वो 15% बढ़ा लिया। तो आपसे पूछा है बताओ उसकी बचत में कितना परसेंट वृद्धि होगी। केवल हम वृद्धि की बात करेंगे तो 4 रुपए का 20% आप कहेंगे 80 पैसा होता है। 4 रुपए का 20% 80 पैसा होता है। 3 रुपए का 15% 45 पैसा होता है। 80 पैसे में से 45 पैसा तो इसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 35 पैसा। पहले से 35 पैसा अधिक बचेगा इसके पास। आपसे पूछा है बताओ उसकी बचत में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी, परसेंटेज वृद्धि देखनी है। तो 35 पैसा अधिक बचाया
1 रुपए से, और परसेंटेज में जाने के लिए 100 से गुणा कर दो, तो इसका मतलब 35% वृद्धि होगी। यही आपका आंसर है, 35%। चलिए सेम इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, अब की बार आप लोग ट्राई करिएगा, आप लोग करते रहिए साथ में। केवल क्लास को देखने से गणित समझ नहीं आएगी, आप लोग क्वेश्चंस करोगे मेरे साथ तो 100% चीजों को सीख जाओगे आप लोग। ईमानदारी के साथ प्रयास करो, नोटबुक आपके साथ होनी चाहिए, पेन आपके साथ होना चाहिए, फिर आप क्वेश्चंस करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम वही है, मैं चाहूंगा इस बार आप सबका आंसर आएगा इस क्वेश्चन के लिए, करेंगे आप लोग। कोई व्यक्ति जो है वो अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है, उसकी आय जो है वो 20% बढ़ा दी जाती है, और वह अपने खर्चे को भी 10% बढ़ा लेता है, तो बताओ उसकी बचत में कितना % वृद्धि होगी? ये आपसे पूछा गया है, बताएं आप लोग। देखो जरा कौन बताएगा आप में सबसे पहले, कोशिश करिएगा करने की। देखो ये दिया है आय, खर्चा और बचत। आय, खर्चा और, दे नहीं रखा यहां पर भी, और ये बता रखा है कि एक व्यक्ति जो है वो अपनी आय का 75% भाग क्या करता है, खर्च कर देता है। तो मैंने वही कहा कि अगर ये 100 कमाता है तो 100 में से 75 खर्च कर देता है और 25% ये बचा लेता है। ये कट भी रहा है, 25 1 25, 25 3 75, और 25 4 100, 4 कमाएगा तो 3 खर्च करेगा और 1 बचाएगा। यहां तक सेम सवाल है, वो केवल इस क्वेश्चन के अंदर एक नंबर चेंज किया है मैंने, वहां 15% था और यहां पर ये 10% लिखा हुआ है, बाकी सेम क्वेश्चन है वो। इनकम जो है वहां पर भी 20% कहा था कि 20% आय बढ़ा दी गई। आय जो है 4 रुपए का 20% होता है, 80 पैसा बढ़ गई। आय में जो वृद्धि हो गई वो 80 पैसा हो गई, और खर्चा जो उसने बढ़ाया वो 10% बढ़ा लिया, तो 3 रुपए का 10% होता है 30 पैसा। 80 पैसे में से 30 पैसा खर्च कर दिया तो पहले से 50 पैसा अधिक बचेगा उसके पास, ये वृद्धि हो गई, 50 पैसा ज्यादा वृद्धि हो गई। तो कितना प्रतिशत वृद्धि बढ़ गई, बचत में कितना % वृद्धि हो गई, बचत जो है वो कितना प्रतिशत बढ़ गई, यह हमसे पूछा गया है। पहले 1 रुपए बचाया करता था, तो अब ये 1.5 बचाएगा, यानी 50 पैसा ज्यादा बचाएगा पहले से। तो 50 पैसे की वृद्धि हुई, 1 रुपए पर हुई, और परसेंटेज में जाने के लिए 100 से गुणा करने वाले हैं आप लोग, तो इसका मतलब उसकी बचत जो है वो 50% बढ़ गई, 50%। यही आपका आंसर है। उम्मीद है अब तो आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। आप लोग लगातार वही क्वेश्चन देख रहे हो, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, आय, खर्चा और बचत। अब चेंज करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर। इस बार देखिए, कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, 20% बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खर्च करता है, और शेष का, देखो यहां लिखा है शेष का 60% घर के किराए पर खर्च करता है। तो बताएं उसके पास आय का कितना प्रतिशत अवशेष बचा है। देखो सबसे पहले उसने 2 खर्चे करे हैं, वो टोटल अपनी आय में से करें। सबसे पहला काम जरूरी है भोजन करना, भोजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पेट भरा हुआ नहीं होगा तो आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तो पहला काम इसने भोजन करा, उसके बाद इसने बच्चों को पढ़ाया लिखाया ताकि आगे चलकर वो कामयाब हो। हर माँ बाप यही चाहता है कि कम से कम उसके बच्चे उससे अधिक कामयाब हो। इस धरती पर एक इंसान है जो खुद से आगे बढ़ाने की सोचता है आपके, और वो है आपके माँ बाप, और सबसे बड़ा आदर्श वही होते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई आगे बढ़ाने की सोच रहा होगा तो वो एक होता है टीचर। वो चाहता है कि हाँ आप लोग उनसे पढ़ के और
कामयाब हों, ताकि आप लोग किसी दूसरे, उसका एक थोड़ा सा वो रहता है कि आप किसी को बताओगे कि हाँ मैंने यहां से पढ़ा और मैं आज यहां पर हूं। इसके बाद ऐसा कोई इंसान आपको इस धरती पर नहीं मिलेगा जो आपकी कामयाबी को लेकर खुश रहे। तो इसीलिए आप अपने आदर्श, अपने माँ बाप के बारे में जरूर थोड़ा सा टाइम दिया करो, सोचा करो उनके बारे में। उन्हें वही सबसे बड़ा आदर्श, वही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। उनसे बड़ा कोई मोटिवेशन, उनसे ज्यादा कोई मोटिवेट आपको नहीं कर सकता। वही एक मोटिवेशन ऐसा है जो लंबे टाइम तक आपके साथ रहेगा। तो देखिए, इस व्यक्ति का जो इनकम है वो हम मान लेते हैं कि ये 100 रुपए कमाता है। अगर सीधे सीधे नंबर लिखे हो तो इनकम 100 मान लो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 100 रुपए में ये 30% भाग तो भोजन पर खर्च करता है, तो 30 रुपए का तो इसने भोजन कर लिया। इसके बाद 20% ये बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, यानी 20 रुपए बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खर्च कर दिए, ये बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया। अब बोला है शेष का, एक बहुत भारी शब्द है। 100 में से खर्च नहीं किया, अब शेष में से खर्च किया है। तो देखो 30 और 20 50 रुपए तो खर्च कर चुका है ये, 50 तो खर्च कर चुका है ये। अब जो शेष बचा है वो 50 बचा है। शेष 100 में से 50 रुपए बचे हैं उसके पास। इस 50 का जो है 60%, 30 रुपए होता है, वो किराए पर खर्च करेगा। घर का किराया, किराए पर जो खर्च कर रहा है वो 50 का 60% है। 50 का 60% 30 रुपए होता है। ये तो आप लोग सीख ही गए होंगे कम से कम। तो 30 रुपए किराए पर खर्च कर दिए, तो 50 में से 30 गया तो बचा कितना शेष? 20 रुपए। तो 100 में से उस आदमी के पास 20 रुपए शेष बचे हैं, तो बचा कितना परसेंट है? 20%। यही हमारा आंसर है। उस आदमी के पास 20% इनकम अपनी शेष बची है, 20%। आसान था क्वेश्चन, थोड़ा सा ठीक था। चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। करना है, काफी अच्छा क्वेश्चन आपके पास में है। इसने कहा एक व्यक्ति जो है वो अपनी आय का 20% अपने बड़े बेटे को देता है, शेष आय का 30% अपने छोटे बेटे को देता है, शेष राशि का 10% ट्रस्ट को दान करता है। अब उसके पास 10,080 रुपए अगर शेष बचे हों तो बताओ उसका इनकम कितना थी, उसकी आय कितना थी। इस आदमी ने 3 खर्चे किए हैं। पहले बड़े बेटे को दिया, जो शेष बचा उसका छोटे बेटे को दिया, जो शेष बचा उसका दान कर दिया। अब उसके पास 10,080 रुपए अगर शेष फिर भी बच गए हों तो बताओ उसके पास कुल कितना पैसा था, उसकी इनकम कितनी थी। तो देखिए उसकी आय, सीधे सीधे नंबर है। आय 100 रुपए मानिए। आपके पास 2 तरीके हैं, बिल्कुल बेसिक, आप इस तरह चल सकते हैं। बड़े बेटे को देगा 20%, या फिर एक बार आप डायरेक्ट इस तरह से समझे इसको, शेष कितना बचा हम ये देख लेते हैं। इसके पास 100 में से कितना शेष बचा होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा कि शेष 10,080 बचे हैं। हम देखते हैं कि 100 में से कितना शेष बचा होगा। तो इस 100 में से सबसे पहले इस आदमी ने 20% अपने बड़े बेटे को दे दिया। तो 100 का 20% 20 रुपए होता है। 20 रुपए अपने बड़े बेटे को दिया। इसके बाद बोला शेष आय का 30% अपने छोटे बेटे को दिया। तो आप शेष की बात कर रहे हैं तो ये मत देखिए कि कितना दिया, हम केवल शेष देखेंगे। फिर 100 टोटल इनकम थी, 100 में से अगर 20% दे दिया तो शेष बचा 80%, यानी 100 में से 80 रुपए शेष बचे बड़े बेटे को देने के बाद। अब जब छोटे बेटे की बारी आई तो वो देगा शेष में से 80 में से 80 का 30% छोटे बेटे को देगा, तो बचेगा 80 का 70%। मैं केवल शेष देखते जा रहा हूं। उसके पास बचेगा 80 का 70%, यानी 56 रुपए। 100 में से 56 रुपए बचे हैं जब उसने अपने दोनों बेटों को पैसा दे दिया। अब वो करेगा दान, और वो दान करेगा शेष राशि का 10%।
शेष राशि का 10% ट्रस्ट के अंदर दान देगा, तो दान देने के बाद उसके पास बचेगा शेष राशि का 90%। 90%। 8 गुणा 7 56 और 56 गुणा 9 करिए आप लोग। 8 गुणा 7 तो 56 होता है, 56 को 9 से गुणा करके एक पॉइंट लगा दो, 10 का भाग देना है क्योंकि 9 6 54, 5 हासिल करिए, हो गया 9 5 45 और 5 50। अंत में उसके पास शेष बचा है 50 रुपए और 40 पैसे। तो इस 50.4 इकाई का मान 10,080 रुपए दिया गया है। टोटल इनकम आपसे पूछी गई है, तो उस व्यक्ति की कुल आय कितना थी? 10,080 रुपए उसके पास शेष बचा है, और जब हम 100 मान के कर रहे हैं तो उसके पास बचा है 50 रुपए और 40 पैसे, 50.4। टोटल आय बताने के लिए 100 से गुणा कर दो। अगर ये पॉइंट आपको परेशान करे तो एक जीरो आप ऊपर बढ़ा दो। 504 का दुगना होता है 1008, 20 बार कटेगा और 20 गुणा 100 कितना, 1000 कितना हो जाएगा? 20,000। उस व्यक्ति का जो इनकम था वो 20,000 रुपए था। यही आपका आंसर है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। उस व्यक्ति की जो आय थी वो 20,000 रुपए थी। देखिए एक बार फिर से वापस, अगर कोई व्यक्ति अपनी आय का 20% अगर अपने बड़े बेटे को देता है तो उसके पास शेष बचती है 80%। तो मैंने इस लाइन के अंदर केवल शेष और शेष देखा है। शुरुआत में बचा 80% शेष, फिर इसका 30% और दे दिया तो बचा 70% शेष, और अब इसका 10% और दे दिया तो शेष का बचा 90%। शेष का और शेष का देखते गए। एक तरीका तो ये है, और एक आप लोग पूरा अलग अलग बता सकते हैं कि बड़े बेटे को कितना पैसा दिया, छोटे को कितना दिया, दान कितना किया, अलग अलग देख के भी कर सकते थे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करना है आप लोगों को। ये सबसे आसान सवाल है, क्योंकि इस आदमी ने जो खर्चे किए हैं वो सारे के सारे टोटल इनकम में से किए हैं। करें आप लोग, ये सबसे आसान सवाल है अभी जो कर रहे हो। राम अपने वेतन का 40% भोजन पर खर्च करता है, 20% घर के किराए पर खर्च करता है, 10% मनोरंजन पर खर्च करता है, 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपए आती है तो बताएं उसका मासिक वेतन कितना है। तो देखो ये राम कितना खर्च कर रहा है। ये सारे के सारे जो खर्चे किए हैं 4 के 4 ये टोटल में से किए हैं। 40% भोजन, 40 20 60 10 70 और 10 80% ये राम खर्च कर चुका है। तो राम का बचा है 20%। तो 1500 जो बचत आई है वो 20% के बराबर है, और 100 से गुणा कर देंगे तो 7,500 रुपए उसकी टोटल इनकम आ जाएगी। तो ये बेहद आसान क्वेश्चन राम के लिए बना। राम ने जो खर्चे करे हैं वो टोटल में से किए हैं। भोजन 40%, घर का किराया, तो ये आपको ध्यान से पढ़ना होगा ना क्वेश्चन। इस सवाल में और पिछले सवाल में अंतर है, वो एक शब्द का अंतर है। वो जो खर्चे कर रहा था वो शेष का एक शब्द था, वहां पर शेष लिखा हुआ। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, इसने टोटल में से खर्चे किए हैं। किराया दे दिया, मनोरंजन कर लिया, सारे काम कर लिए इसने अपने वेतन में से। यातायात पर खर्च कर दिया, घुमाई फिराई भी कर ली इसने। यातायात पर 10% खर्च कर दिया। देखो कुल कितना खर्चा कर दिया इस आदमी ने। कुल खर्चा 40 20 60 10 70 और 10 80% खर्च कर लिया। तो बचत कितनी आ गई? 20%। और बचत क्वेश्चन कितना कह रहा है? 1500 रुपए उसने बचा लिए। तो 20% जो है वो 1500 के बराबर होगा। और जो पूछा गया उसका आंसर दे देंगे। टोटल वेतन पूछा गया, कुल वेतन कितना था, तो वेतन बता देंगे कितना था। 1500 जो आया है ये 20% के बराबर है, और वेतन देखने के लिए 100 से गुणा कर दो। वेतन 100% होगा, तो 20 से कट जाएगा ये 5 बार, और 1500 गुणा 5 7500 रुपए हमारा आंसर होगा। 7,500 रुपए, यही आपका एक सही आंसर है, 7500 रुपए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन आपके साथ में है, एक बार आप लोग कोशिश करिए करने की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक मनुष्य ने अपने धन का 25% अपने बड़े बेटे को दिया, 20% अपने छोटे बेटे को दिया, शेष राशि का 20% अपनी बेटी को दान दे दिया और शेष 760 रुपए अपनी पत्नी को दे दिए। इसने तो सारे ही खर्चे कर लिए। देखो, बड़े बेटे को दिया, छोटे बेटे को दिया, अपनी बेटी को दिया और अंत में ले जाके अपनी पत्नी को सौंप दिया। तो बताओ उसके पास कुल कितना धन था? टोटल धन पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आपका कुल धन। मान लिया इस मनुष्य के पास टोटल धन 100 रुपया था। इसने सबसे पहले 25% दिया अपने बड़े बेटे को और 20% दिया अपने छोटे बेटे को। इसके बाद आया है ये शब्द शेष का। जब बेटी को देने की बारी आई तब इसने कहा शेष का दूंगा, बचे हुए पैसे में से देगा। तो इस 100 में से 25 रुपए तो अपने बड़े बेटे को दे दिए और 20 रुपए अपने छोटे बेटे को दे दिए। इन दोनों बेटों को दिया है, वो टोटल में से दिया है। जब बेटे की बारी आई तो वो दे रहा है शेष में से। तो 25 और 20 45 रुपए वो दे चुका है, 55 रुपए शेष बचे हैं। तो 100 में से अब जो शेष बचा है इन दोनों को देने के बाद वो 55 रुपए बचे हैं। 25 + 20 45 दे दिया। तो इस 55 का जो 20% देगा वो अपनी बेटी को देगा। 55 का 20% 11 रुपए होता है। 55 का 20% 11 रुपए होता है। 20 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 11 बार। 11 रुपए अपनी बेटी को दे दिया। इसके बाद शेष बचेगा 44 रुपए। तो 100 में से 44 रुपए अंत में वो अपनी पत्नी को दे देगा घर ले जाके। लो जी। और ये कह रहा है कि उसने 660 रुपए दिए, तो 44 इकाई का मान जो होगा वो 660 रुपए के बराबर होगा। ये पैसा शेष उसने अपनी पत्नी को दिया है, 44 रुपए। तो पूछा गया है उसका कुल कितना धन था? टोटल धन, कुल धन 660 रुपए जो दिया गया है वो 44 के बराबर है। और कुल धन देखने के लिए 100 से गुणा कर दो आप। इस मनुष्य का टोटल धन आ जाएगा, उसके लिए 100 से गुणा कर दो। 22 × 2 = 44, 22 × 3 = 66, 2 से कट जाएगा वापस 15 बार। और 15 × 100 कितना आ जाएगा? 1500 रुपए। इस आदमी का टोटल धन था 1500 रुपए। ऑप्शन डी हमारा एक सही जवाब होगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नहीं तो आप ठीक जैसे पिछला क्वेश्चन करा वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। मान लीजिए कि टोटल धन 100 रुपए है, कुल धन 100 रुपए, ऐसा कर लीजिए आप लोग। शेष मैं देखूंगा कितना बचा लास्ट में, जो उसने अपनी पत्नी को दिया वो कितना बचा 100 में से। तो 100 में से सबसे पहले 2 खर्चे करें अपने बड़े बेटे और छोटे बेटे के लिए, वो टोटल में से करें। तो 25% दिया बड़े बेटे को और 20% दिया छोटे बेटे को। इस करार 45% दे चुका है, तो शेष बचा है 55%। 100 का 55% बचा है उसके पास दोनों बेटों को देने के बाद। इसके बाद शेष जो बच गया 55, उसका 20% बेटी को देगा। 55 का 20% अगर दे देगा तो बचेगा 80%। 55 का 80% बचेगा उसके पास। इसे काटिए आप लोग। 20 × 4 = 80, 20 × 5 100, 5 से कटेगा 11 बार, 11 × 4 = 44 रुपए। तो 100 में से अंत में शेष पत्नी के लिए बचेंगे 44 रुपए। आप इस तरह से भी जा सकते हैं, 660 बटे 44 गुणा 100, 1500 रुपए उसका कुल धन आ जाएगा। टोटल धन कितना था? 660 जो दिया गया है वो अपनी पत्नी को दिया गया, और हमारा जो आंसर बन रहा है वो 44 बन रहा है। गुणा कर देंगे 100 से। 1500 रुपए एक बिल्कुल सही जवाब होगा आपका, 1500 रुपए। चलिए इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन करना है आप लोगों को, एक और आसान सवाल का जवाब आप लोग दे दो। इस आदमी ने दो ही खर्चे किए हैं। एक आदमी ने 25% जो खर्च किया है अपनी आय का वो कपड़ों पर खर्च किया है, और शेष आय का 20% जो खर्च किया है वो भोजन पर खर्च किया है। अंत में 3600 रुपए अगर इसके पास बचे थे तो बताओ इसकी टोटल इनकम कितना थी। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों से, इस परिवार के हर एक सदस्य से, कि आप लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल बनाने की कोशिश करोगे। करिए, आप लोग करोगे तो सीखोगे। आप लोग कोई चीज अगर एक बार में आपको पूरी तरह से सीखने को ना मिले तो इसको फिर से वापस दोहराया करो। आप लोग सीखा तभी जाएगा जब आप लोग बार बार चीजों को प्रैक्टिस में लाओगे। देखिए, मान लेते हैं कि इसकी टोटल जो इनकम है, कुल आय है, वो 100 रुपए है। आय कितना मान लिया? 100 रुपए। 3600 रुपए शेष बचा है इसके पास। तो मैं यही देख लेता हूं कि शेष 100 में से कितना बचेगा। बचत दो खर्चे कर रहा है ये। सबसे पहला खर्चा किया इसने कपड़ों पर। कपड़ों पे कितना परसेंट खर्च कर दिया? 25% इसने कपड़ों पर खर्च कर दिया। तो 25% अगर खर्च कर दिया तो शेष बचा है 75%। 75%। अब लिखा है शेष राशि का 20% उसने भोजन पर खर्च कर दिया। 20% अगर इसने खर्च कर दिया तो शेष बचा है 80%। 80% शेष बचा है उसके पास। अब देखेंगे कि 100 में से दो खर्चे किए थे, कपड़ा और भोजन। 100 से 100 कट गया। 20 4 80, 20 5 100, 5 से काटेंगे 15 बार, 15 गुणा 4। अंत में उसके पास 60 रुपए शेष बचे हैं 100 में से। तो इस 60 इकाई का मान 3600 रुपए है। टोटल 100 का मान 6000 रुपए आ जाएगा। कुल आय पूछी गई है आपसे, जो शेष बचा उसके पास वो 3600 रुपए दिया गया है। हमारा आ रहा है शेष 60 रुपए, और इनकम देखने के लिए 100 से गुणा कर दो बस। ये 0 कट गया, 6 से कटेगा ये 60 बार। 60 गुणा 100 कितना होगा? 6000 रुपए। उसकी टोटल आय जो थी वो 6000 रुपए थी। कुल उसने 6000 रुपए कमाए थे। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करना है आप लोगों को। ये करेंगे आप लोग। अमित अपनी आय का 20% स्कूल को दान कर देता है। अमित ने दान कर दिया है 20%। शेष राशि का 20% वो बैंक में जमा करता है। अब उसके पास यदि 12,800 रुपए शेष बचा हो तो बताओ अमित की आय कितना है। इसके पास खूब पैसा बच गया, दान करने और बैंक में जमा करने के बाद भी 12,800 रुपए बचा लेता है। तो बताना है अमित का इनकम कितना है। आसान सवाल है, सेम क्वेश्चन मैंने कराए हैं। अब एक बार से आप लोग कोशिश करो करने की, हो जाएगा आप लोगों से। कब तक नहीं होगा कोई क्वेश्चन, होगा इस बार जरूर जवाब आएगा इस अमित का। देखो ये अमित कुमार, यही बता देगा नहीं तो। अमित की आय मान लीजिए, शुरू से करते आ रहे हैं 100 ही मान लीजिए। 100 मानना तब ठीक रहता है जब हमारा सीधा सीधा नंबर क्वेश्चन में दिया हो। परसेंटेज अगर सीधे सीधे दे रखे हो तो आय 100 मान लिया। अब मैं देखूंगा कि शेष कितना बचा उसके पास। 100 में से सबसे पहले उसने दान कर दिया स्कूल को 20%। अगर 20% दान कर दिया तो उसके पास बच गया 80%। उसके बाद इसने कहा शेष का 20% बैंक में जमा कर दिया तो शेष का बचा उसके पास 80%। 80 का भी 80% शेष बचा उसके पास। यानी 100 में से 64 रुपए उसके पास अंत में शेष बचे। 64 रुपए। और इस 64 इकाई का मान होगा 12,800 रुपए। टोटल आपसे पूछा गया इनकम थी कितना उसकी आय। तो जो 12,800 दिया गया है
ये शेष बचा इसके पास, और हम जब 100 मान रहे हैं तो इसके पास बचे हैं 64 रुपए। गुणा करेंगे आप लोग 100 से, 64 से कट जाएगा ये, 64 का दुगना 128, 200 बार, और 200 गुणा 100 कितना आ जाएगा, 20,000 रुपए इसका टोटल इनकम होगी। 20,000 रुपए इसकी टोटल इनकम होगी। उम्मीद है आप सबको ये बात समझ आई होगी और आप लोगों ने कर भी लिया होगा। तो ये इनकम के कई सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने करे, और हर एक क्वेश्चन को मैंने 100 मान के सिखाया कि 100 कब आपको मान लेना चाहिए, जब आपका परसेंटेज सीधा सीधा चल रहा हो ना, डायरेक्ट 10, 20, 30, 25, 35, 40 लिखा हो, हर सवाल का जवाब आ जाएगा इस तरह से। चलिए और बताइए आप लोग क्वेश्चन करके, एक और बता दो, लास्ट आखिरी क्वेश्चन, अंतिम इसी तरह का एक और लास्ट क्वेश्चन ये कर दो आप लोग, इनकम बेस्ड क्वेश्चन एक और आप लोग ये कर दीजिए। क्रिस्टी ने अपनी आय का 10% अनाथालय को दान दे दिया, शेष का 20% बैंक में जमा कर दिया, अब उसके पास 7200 रुपए बचे हों तो बताओ उसकी आय कितना थी। सेम सवाल है, सेम क्वेश्चन है, बताओ आप लोग फटाफट क्या आंसर आएगा। टोटल आय इनकम 100 रुपए मान लीजिए, हम देखेंगे कि 100 में से कितना बचा शेष। 100 में से इसने सबसे पहले क्रिस्टी ने दान कर दिया 10%, तो 90% बच गया, 90 रुपए बचे। 90 का 20% बैंक में जमा कर दिया तो 90 का 80% यानी 72 रुपए बचे, 80% यानी 72 रुपए बचे। तो 100 में से 72 बचे हैं, और ये क्वेश्चन कह रहा है उसके पास 7200 रुपए बचे हैं। तो 72 इकाई का मान 7200 है, 1 इकाई का मान 100 होगा, और 100 इकाई का मान 10,000 होगा। जब आप वापस से इन क्वेश्चन को करोगे तब अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। पहली बार में अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है इसका मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, आप बिल्कुल एक सामान्य इंसान है जो अभी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप करवा दिया, कर लिया, आप लोगों ने समझ लिया, उसके बाद अब आपसे क्वेश्चन हो जाना चाहिए। पहली बार में अगर आप लोग कोई भी नया क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो ये कोई भी बहुत बड़ी बात, विचित्र बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक इंसान नहीं है, नहीं, बिल्कुल आपके अंदर सारी कुछ, सब कुछ, हर एक बात पॉजिटिव है। आपके दिमाग में, आपके लेवल में, आपके आईक्यू के लेवल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन आपको सब सिखा दिया जाए, जब आप लोग चीजों को एक बार पढ़ लें, कंसेप्ट आप सीख गए, जब वापस से प्रैक्टिस जब आप कर रहे हो तब आपसे बनने चाहिए वो क्वेश्चन। तो यहां पर इसने कहा 7200 बचे हैं, आय बताओ कितनी है। तो जो दिया गया उस नंबर को हमेशा ऊपर लिखो, 7200। हमारे पास 100 में से केवल 72 रुपए बचे हैं, और आय देखने के लिए 100 से गुणा कर दो, तो 72 से कट जाएगा ये 100 बार, और 100 गुणा 100 हमारा 10,000 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी।